मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं कॉल करूं तो तुम फौरन अटेंड करोगी। मैं रिसीव करने वाली थी, बस मैं। तुम सिर्फ मुझे टाल रही हो। अब वक्त खत्म हो चुका है। या तुम आओगी या इसे मरना होगा। नहीं, रुक जाओ, ऐसा मत करो, खुदा के लिए रुक जाओ। मैं आऊंगी, बस थोड़ा वक्त दे दो, मेरी बात का यकीन करो। मैं मेहनत करती हूँ, सारी जिंदगी जो तुम कहोगे मैं करूंगी, लेकिन इसे नुकसान मत पहुंचाना, अल्लाह के वास्ते। बहुत देर हो चुकी है। तुम ठीक हो? वो मैंने एक डरावना ख्वाब देखा, उसी के असर से मैं जरा अपना मुंह हाथ धो लूं। तुम्हें कहा था ना जब मैं फोन करूं तो फौरन अटेंड कर लेना उसे। मुनासिब हालत में नहीं थी, फोन नहीं उठा सकी, वरना मैं। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना दोबारा ऐसा ना हो। बारान को छोड़ने के लिए और उससे तलाक लेने के लिए तुम्हारे पास अब ज्यादा वक्त नहीं बचा, लेकिन लगता है कि तुम्हें उसकी जान की परवाह ही नहीं। मेरा यकीन करो, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। जितनी कोशिश कर रही हो उससे ज्यादा करनी होगी तुम्हें। मैं मजीद इंतजार नहीं कर सकती। जानती हो ना कि क्या करूंगी। बारान कारबे के आदमी है, आप जानती हैं, हर तरफ छानबीन कर रहे हैं। अभी अभी खबर मिली है, कुदरत कारबे भी हमारे बारे में छानबीन कर रहे हैं। लगता है उसे भी मालूम हो गया। बारान ने ही बताया होगा उसे। मुझे नहीं मालूम सबीहा साहिबा, चूंकि वो दूसरे जराये से छानबीन कर रहे हैं, इसलिए मुमकिन है कि बारान कारबे ने उसे कोई मालूमात दी हो। तो ठीक है, अगर वो खुद से हल करने की कोशिश कर भी रहा है फिर भी कामयाब नहीं होगा, और हमेशा बारान और उसका बाप मुझसे एक कदम पीछे ही रहेंगे। मुझे कहीं जाना है, तुम गाड़ी निकलवाओ जाके। जी ठीक है सबीहा साहिबा। अरे हसन, तुम भी वो आदमी हो जो ऊपर से नीचे बंदे को जला देता है। हाँ, कसम से हसन कारबे के जज्बे का मुकाबला करना आसान नहीं।
मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मेरी जान। इधर आओ मेरी जान, मुझे तुम्हें गले लगाना है। क्या तुम्हें कुछ चाहिए मेरी जान? मैं सोने जा रही थी, बस ये कहने आई थी कि आप मुझे कहानी सुनाएंगी। क्यों नहीं मेरी जान, बताओ कौन सी कहानी सुनोगी? वो एस्ट्रोनॉट्स वाली कहानी। अच्छा, तो मेरी बेटी को एस्ट्रोनॉट बनना है ना? ठीक है, तुम बिस्तर पर जाओ, मैं बस आके आपको कहानी सुनाती हूँ जल्दी से, ठीक है? ठीक है। चलो। आप कह रही थी कि मेरी अम्मी आ रही हैं मुझे देखने के लिए, जर्मनी से आ रही हैं, लेकिन वो क्यों आ रही हैं? बहुत भूख लगी है मुझे। मैंने महसूस कर लिया मेरी जान, क्योंकि तुम्हारी पेट की आवाजें मुझे किचन तक सुनाई दे रही थी, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए जल्दी से नाश्ता तैयार कर लिया। क्या आपने अंडे बनाए हैं? अंडे बनाए हैं और टोस्ट भी बनाए हैं ना आपने? हाँ, टोस्ट भी बनाए हैं। तो फिर तो अब तुम्हें बस खाना है। चलो अब उठ जाओ, उठ के जल्दी से मुंह धो और फिर नाश्ता करने चलो मेरे साथ, ठीक है? चलो अब उठ जाओ जल्दी से, चलो भागो आप, शाबाश, जल्दी मेरी जान। सुबह खैर हो तुम्हें बेटा। आपको भी अम्मी जान। हसन, खैरियत तो है? सुबह सुबह ये क्या हो लिया है? ऐसा लग रहा है किसी शादी ब्याह के लिए तैयार हुए हो। आपको मेरे होलिये से ऐसा लग रहा है क्या? हाँ, थोड़ा ऐसा लग तो रहा है। चलो नाश्ता करते हैं। नहीं नहीं अम्मी, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो बेटा? दरअसल बहुत जरूरी मीटिंग है, वहीं जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो बिजनेस मीटिंग है। अच्छा किया बेटा तुमने। दोस्तों के सामने अच्छा और दुश्मनों के सामने और भी अच्छा दिखना चाहिए। अल्लाह तुम्हारी मेहनत कबूल करे और कामयाब करे। इंशाअल्लाह अम्मी, आपकी दुआओं से ऐसा ही होगा। अब मेरी कामयाबी में किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आ सकती, बस आपकी दुआएं चाहिए। मुझे इजाजत दीजिए कि आपका हाथ चूम लूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तैयार हो तो चलें? कहाँ? कहाँ जाएंगे? नाश्ता करने? मैं नहीं आऊंगी, रात भर सो नहीं पाई। तुम जाओ, मैं जरा नींद पूरी कर लूं। रात को नींद पूरी कर लेना, अभी नाश्ता करने नीचे जाना है। मैं हर वक्त तुम्हारी फैमिली के साथ नहीं बैठना चाहती। उनके सामने झूठ बोलकर उनसे नजरें नहीं मिला सकती। बस अब बहुत थक चुकी हूँ मैं। क्यों? अब ये रोल अदा करना मुश्किल हो रहा है जो तुमने महीनों तक किया है। आ जाएं। बेगम साहिबा ने नाश्ते पर आपको बुलाया है बारान साहब, और दिलान भाभी आपकी पसंद का नाश्ता बनवाया है। वो कह रही थी ठंडा होने से पहले बुला कर ले आओ। ठीक है गुल, शुक्रिया। तुम जाओ, बस हम आ रहे हैं नीचे। नहीं, हम नहीं, तुम जा रहे हो। मैं रेडी होकर नीचे जा रहा हूं। अगर तुम ना आई तो भूखी रहना, फिर फैसला तुम्हारा है। कई बार भूखा रहना पड़ा है मुझे, फिक्र ना करो, आदी हूँ इसकी।